हरे हरे कृष्णा। चरण सिंह राणा प्रभु, तारू राठौड़ माथा हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। क्या बात है सुनील प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत माता जी हरे कृष्णा। कौन है? श्रेया सिंह माता जी। अच्छा, दो 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 भी श्रेया माता जी ज्वाइन हो गए आज। बीनू माता जी आज। ईश्वर महतो प्रभु ज्वाइन हो रहे हैं। सुनील प्रभु, उमा माता जी, सभी को हरे कृष्णा धन्यवाद। प्रभु जी। हरे कृष्णा सुनील प्रभु। तो आज हम लोग सिर्फ कृष्ण कथा करेंगे। आज एकादशी है। थोड़ा सा हम लोग आज ये देखेंगे जीवन में हम लोग आध्यात्मिक लाइफ और यानी भक्ति में आ रहे हैं। कभी कभी क्या हो रहा है, भक्ति में भी आ रहे हैं और कभी कभी स्पिरिचुअल लाइफ और हमारी फैमिली लाइफ क्लैश होती है। तो हमको नहीं मालूम करना क्या है। तो इसके लिए आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक लेंगे जिससे हम लोग क्या करेंगे, हाउ टू बैलेंस बोथ स्पिरिचुअल एंड व्हाट फैमिली लाइफ, ये देखेंगे आज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। एक छोटा सा कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा, कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। क्या बात है माता जी। प्रभुपाद पूरी तरह से डूब गए हैं। ब्यूटीफुल। हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल। धुन कौन सा भी रहने दो, हमको गाना चाहिए। जितना हम गाते हैं उतना भगवान से जुड़ते 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 जाते हैं। जैसे कि आज एकादशी है। थोड़ा सा म्यूट कर लो। जैसे ही आपका हो गया, एक हम लोग आज क्या करेंगे, एक छोटा सा कीर्तन के साथ में अध्याय नहीं है, गृहस्थ जीवन में कभी कभी हम लोग आ गए। अभी अभी कभी क्या हो रहा है, गृहस्थ जीवन और फैमिली लाइफ को हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा
उसके लिए कुछ करना है क्या, कुछ उपाय है क्या, ग्रह जीवन में भक्ति और ये साथ साथ फैमिली दोनों को भी साथ लेके जाना है, तो उसको क्या करेंगे आज, वो टॉपिक है आज हमारा, हाउ टू बैलेंस बोथ फैमिली एंड प्रोफेशनल लाइफ। ठीक है, बट एक छोटा सा भजन, एक छोटा सा भजन, एक मिनट। जब तक सब लोग भी जुड़ जाएंगे मैं कोशिश करूंगा, सब लोग थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लीजिए, ना तो मैं कोई हमारे कौन कौन है सीनियर लोग, चलो श्रेया माता जी, मैं चंद लोगों को आप में से कोहोस्ट बना रहा हूं, अगर गलती से कोई लोग अगर अनम्यूट कर लिए या म्यूट कर लिए, उनको क्या कर दीजिए, आप म्यूट कर दे सकते हैं। और कौन है, सुनील प्रभु, यस। तो एक छोटा सा भजन है, यशोमती नंदन ब्रजबर नागर गोकुल रंजन काना, यशोमती नंदन ब्रजबर नागर गोकुल रंजन काना, गोपी परण धन मदन मनोहर, गोपी परण धन मदन मनोहर, कालिया दमन विधाना, कालिया दमन विधाना, अमल हरि नाम अमी अविलासा, अमल हरि नाम अमी अविलासा, विपन पुरंदर नवीन नगर गोरा वंशीवदन सुवासा, विपिन पुरंदर नवीन नगर गोरा वंशीवदन सुवासा, यशोमती नंदन ब्रजनागर गोकुल रंजन काना, प्रजजन पालन असुर कुल नाशन नंद गोदन रखवाला, प्रजजन पालन असुर कुल नाशन नंद गोधन रखवाला, गोविंद माधव नवनीत तस्कर, गोविंद माधव नवनीत तस्कर, सुंदर नंद गोपाला, सुंदर नंद गोपाला, यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना, यमुना तट चर गोपी वसन हर, यमुना तट चर गोपी वसन हर, रसी रसिका कृपा मोया, रस रसिका कृपा मोया, श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर, श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर, भक्ति विनोद आश्रया, भक्ति विनोद आश्रया, यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना, गोपी परनदन मदन मनोहर, गोपी परनदन मदन मनोहर, कालिया दमन विधाना, कालिया दमन विधाना। कभी कभी मेरे को भी नहीं आता है, मैं भी सीख रहा हूँ भजन, तो आप लोग भी क्या करना है, कोशिश करना है। तो इसका थोड़ा अर्थ देखेंगे हम लोग। कृष्ण यशोदा मैया के पुत्र है, वे ब्रजभूमि में निवास करने वाले दिव्य प्रेमी हैं, वे गोकुल वासियों को आकर्षित करने वाले कान्हा है, गोपियों के प्राण धन है, मदन यानी कामदेव का मन हरने वाले तथा कालिया नाग का दमन करने वाले हैं। ये था पहला स्टांजा, जो पहला श्लोक है। फिर बाद में दूसरे में क्या बोल रहे हैं, ये श्री कृष्ण के इन पवित्र नामों के कीर्तन से अमृत
सदृश आनंद प्राप्त होता है। हरि बोल। वो लेवल में अभी हम लोग नहीं आए। अभी हम लोगों को कैसा दिख रहा है, अभी हम लोग माला तो जप रहे हैं लेकिन आनंद नहीं आ रहा है। क्यों? रुचि के लेवल पे, भाव के लेवल पे आने के लिए थोड़ा समय लगता है। अभी उसके लिए आना है तो अभी क्या करना, भगवान से जितना हो सके उतना माला ध्यान पूर्वक, जब माला करते हैं क्या करना, भगवान के लीलाओं को, भगवान क्या क्या करे। अरे भगवान गोवर्धन पर्वत, हरि बोल, क्या बात है, एक छोटी सी उंगली पे ऐसा बार बार भगवान के लीलाओं का श्रवण करते 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 अगर हम जप करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान के नाम में रुचि आएंगी। अभी क्या है, फॉर्मेलिटी। हाँ, वो इस्कॉन में गए थे, वहां ज्वाइन हो गए, वो लोग बोल रहे थे कि हरे कृष्ण मंत्र 1 माला जपो, 2 माला जपो, तो हम जप रहे हैं, बट हमारे पास में और वो रुचि नहीं है। तो वो अमृत अभी और हमको टेस्ट नहीं लग रहा है। जिस दिन लग जाएगा, धीरे धीरे से 1 माला से ऑटोमेटिक 16 माला पे हो जाएंगी। आज तो एकादशी है माता जी, प्रभु जी, कम से कम 25 माले। जो लोग 16 माले जप रहे हैं कम से कम 25 माले है, और जो माले 1 माला या 2 माला करते हैं उन लोग 4 माले डबल कर दो आज, क्योंकि ऑफर का दिन है। ठीक है। और क्या बोल रहे हैं देखो, हाँ, श्री कृष्ण ब्रज के बाहर वनों के अधिपति है, हरि बोल। और तथा उनके सौंदर्य में सदैव अति नवनीतता रहती है। वे मुरली बजाते हैं और अति सुंदर वस्त्र पहनते हैं। यानी भगवान हमेशा यंग, ऐसा नहीं है कि हमारे वैसा ओल्ड बन गए, बूढ़े हो गए हम लोग, लेकिन भगवान हमेशा सुंदर, हमेशा वो सुंदरता। खाली भगवान को हम लोग जस्ट मात्र हम लोग देखते गए, और देखना और देखना और देखना, ऐसा रहता है अपना। तो वो होना चाहिए। जब भगवान मुरली बजाते हैं, कई लोग खाली मुरली की ध्वनि पे वो सुन के पूरी तरह से मंत्र मुग्ध बोलते ना, उनमें ही लीन हो जाते हैं। तो हमारे जीवन को भी, हमारे शरीर को भी कितने बोलते हैं ना, 9 द्वारों का शरीर है। तो ये द्वार मुरली के मुरली को भी 9 द्वार, हमारे को भी 9 द्वार। तो हमको भी क्या बनना चाहिए, मुरली बनना चाहिए। हमारे मुंह से क्या आना चाहिए, सिर्फ कृष्ण भगवान का नाम आना चाहिए। और कृष्ण भगवान का कीर्तन ही, उनका नाम जितना हम लेते जाएंगे तो हम हमारे जीवन को मुरली बना दिए। किसकी? बांसुरी कृष्ण कृष्ण की। हरि बोल। 30वां राजा क्या बोलता है, श्री कृष्ण ब्रजवासियों के रक्षक तथा संपूर्ण असुर वंश का नाश करने वाले हैं, और वे नंद महाराज की गायों को की रखवाली करने वाले तथा लक्ष्मीपति है, माखन चोर है, तथा नंद महाराज के सुंदर गोपाल है। हरि 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 बोल। और क्या बोल रहे हैं देखो, चौथा लास्ट में क्या बोले, यमुना तटचर गोपी वसन हर। क्या बोले वहां पे, श्री कृष्ण यमुना के तट पर विचरने वाले तथा गोपियों का चीर हरण करने वाले, उन्हें अपने भक्तों से प्रेमालाप करना अत्यंत भाता है। श्री कृष्ण कृपामय है, राधा रानी इनके प्रेमी है, वृंदावन के सबके कुशल नर्तक है, और भक्ति विनोद के एकमात्र आश्रय है। जो भक्ति विनोद ठाकुर जी जो हमारे आचार्य है, वो पूरी तरह से बोल रहे हैं, मेरे आचार्य, आचार्य बोल रहे हैं, मेरा आश्रय कौन है, कान्हा तुम ही हो। हम लोग ये भौतिक दुनिया में बोलते हैं, कृष्ण ना यमुना तट पे वट गोपियों के चीर को हरण करे, वो तो ऐसा करे, ऐसा बोलते हैं वो लोग। भौतिक दुनिया में कृष्ण भगवान के बारे में गलत सलत मन गढ़ंत कहानियां बोलते हैं। अरे बेटा, जब वो चीर हरण करे, उनका एज क्या था? उनका एज 6 साल 7 साल, एक छोटे से और वो चीर हरण करके क्या बोलना चाह रहे थे, क्या बोल रहे थे, एग्जाम्पल क्या दिए कि यहाँ पे ऐसा मत नहाओ, स्नान मत करो बिना वस्त्र के। कई लोग आप समझ रहे हो कि नहीं देखते हैं, लेकिन ऐसे भी जीव है जिसको आंख है, वो लोग आपको देख रहे हैं। तो भगवान की हर लीला में भगवान अगर कुछ करते हैं, उसमें हमको एग्जाम्पल देते हैं। फिर भी हमारे भौतिकवादी लोग क्या कर रहे हैं, कुछ तो एक बनगढ़ंत कहानी बोलते हैं। तो माता जी प्रभु जी, आज हम लोग ये देखेंगे, अब भक्ति में तो आ गए प्रभु जी, यस हम तो सीरियसली आ गए भक्ति में, लेकिन ना प्रभु जी क्या हो रहा, कभी कभी अब चरण सिंह राणा जी प्रभु जी आ गए भक्ति में, अब उनके माता जी नहीं आए, यानी पति आ गए पत्नी नहीं आए, और पति पत्नी आ गए पति नहीं आए।
दोनों में अब क्या हो रहा है, टकरार चल रही है। तो अब आज हम लोग ये देखेंगे सिंपल सा टॉपिक, एक हाफ एन आवर 15-20 मिनट में कंप्लीट कर देंगे, एकादशी का टॉपिक देखेंगे। क्योंकि अब हम लोग अभी धीरे धीरे से भक्ति में आ रहे ना, कभी कभी क्या होती है, रुकावटें आती है। तो रुकावटें हैं कैसा कैसा, उसको फिर करना क्या है प्रभु जी, क्या भक्ति छोड़ देना क्या? तो फिर उसके लिए करना क्या है? तो इसके लिए इवन आप अकेले नहीं हैं। आप जो हम अकेले है क्या? पहले जब भक्ति में आए थे, हमारे से पहले भी कई लोग आए, कई लोग अच्छे से भक्ति करे गृहस्थ जीवन में रह के। भगवान ये नहीं बोले कि बेटा गृहस्थ जीवन से सन्यासी बन जा, क्योंकि अर्जुन भी जब गीता सुन रहा था, अर्जुन भी तो गृहस्थ थे, नहीं थे क्या? अर्जुन का जीवन में भी वो भी तो गृहस्थ थे, और भगवान गृहस्थ अर्जुन को ही गीता का माध्यम बना के वहां से स्टार्ट करे। गृहस्थ, एक्चुअल गृहस्थ क्या है, आज देखेंगे। हम लोग क्या समझते हैं गृहस्थ? जनरल डेफिनेशन गृहस्थ क्या है? वो जो ना पत्नी यस शादी कर लिए, विवाह हो गई, बच्चे है, परिवार है, ये गृहस्थ है? नहीं, नहीं। एक्चुअली देखा गया तो गृहस्थ और गृहमेधी में थोड़ा सा डिफरेंस है। गृहमेधी क्या है? जो सिर्फ परिवार, सिर्फ बच्चे, सिर्फ बैंक बैलेंस, सिर्फ 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 वहां पे उसके लाइफ में कृष्ण नहीं रहते, वो कृष्ण नहीं रहते। तो वो क्या करता है जीवन भर, अभी तो मेरा एज अभी वो नहीं है, आगे देखेंगे, बूढ़ा जब मैं हो जाऊंगा, जब मैं भक्ति करूंगा। तो वैसा वो ऐसे ही पोस्टपोन करते ही जाता है, लेकिन भक्ति नहीं कर पाता। लेकिन भगवान क्या बोल रहे? माम अनुस्मर युध्य चा। तो जो सिर्फ भगवान को दूर रख के परिवार को रखता है, वो गृहमेधी है। तो गृहस्थ कौन है? भगवान की भी यस आराधना, भगवान की सेवा, भगवान का पूजा, भगवान का नाम, भगवान को एक क्षण के लिए भी जो परिवार भी देखना है एज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी। जैसा बैंक का कैशियर है, वो उसको भी देखना है एज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी, साथ साथ भगवान का नाम भी लेना है। तो ये है गृहस्थ जीवन। ऐसा नहीं है कि प्रभु जी गृहस्थ जीवन में ही प्रॉब्लम रहते हैं। क्यों? ब्रह्मचारी में जीवन में भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम बूढ़ यानी कोई जगह पे ऐसा नहीं है कि आप प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन लोगों के भी पास में क्या रहता है, ब्रह्मचारी अगर है, उन लोगों को यस अगर जैसा अजामिल की कहानी हो गई, कोई उनका भी मन भटक रहा है, वो भी उनका पतन होने का चांसेस है। माया बहुत स्ट्रांग है, माया बहुत स्ट्रांग है। कभी भी उनको अगर ब्रह्मचारी और सन्यासी, ये जो लोग परिवार को सबको छोड़ दे के रहते हैं, उनको भी चिंता लगी हुई रहती है, मेरा कौन है? कल के दिन मैं बीमार हो जाऊंगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं तो पूरा घर दार सब छोड़ दे के आ गया हूं, मेरा कौन है? चिंता तो हर आश्रम में है, लेकिन चिंता को क्या करना चाहिए? चिंता, वो बोलता हूं ना मैं आपको, लेवल मैंने क्या बोला? चिंता छोड़ो, चिंतन जोड़ो। तो गृहस्थ जीवन में भी यश, अब गृहस्थ जीवन में कैसा रहता है प्रभु जी? हम गृहस्थ जीवन में पप्पू जो है सो सुसु कर लिया, पप्पू टॉयलेट कर लिया, उसको नींद में रात में रात भर रोता गया, अब हमको उठा ले। ये तो लाइफ है, लाइफ जी रहे हैं। आप अकेले प्रॉब्लम्स में नहीं है, आपके अकेले के पास में पप्पू नहीं है, सबके पास में पप्पू है, सबके पास में वो हर एक पप्पू बीमार होता है। कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम चलते ही रहते हैं। लेकिन ये जो चैलेंजेस है हर आश्रम में है, तो ये चैलेंजेस को क्या करना है? हम लोग फेस कर सकते हैं। कैसा फेस कर सकते हैं? भक्ति के साथ। अगर हम अच्छे से भक्ति करें, कोशिश करो, कोशिश मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ माता जी, प्रभु जी, अब आप लोग जुड़ गए हैं, संस्था से जुड़ गए हैं, आध्यात्मिक जगत में आपको क्या हो गया है? यस, मेरे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है मालूम हो गया है। अब आप लोग क्या कर रहे हैं? यस, मैं भी क्या करूंगा प्रभु जी? सुबह में उठूंगा। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। भक्ति में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले गृहस्थ जीवन में पहले सुबह जल्दी उठ जाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ। तो सुबह जल्दी उठना है तो क्या करना है? रात में जल्दी सोना है। बस ये एक मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गृहस्थ जीवन में अगर हम लोगों को आगे बढ़ना है, भक्ति में टिके रहना है, तो क्या करना है? अगर समझो सुबह जल्दी उठ गए, सुबह जल्दी उठ गए, कभी कभी हमारा टारगेट है, अब समझो हमारे चरण सिंह राणा प्रभु जी का टारगेट है कि मैं 8 माले करता हूँ प्रभु जी, गलती से वो एक आध दिन 4 माले करे,
तब जो दूसरे 4 माले नहीं करे ना, तो वो क्या होता है, वो जैसा चुंबक में क्या होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वैसा ये जो 4 माला है ना, ये 4 माले से चिपकने की कोशिश करता। ये 4 माले के चिपकने की कोशिश में हमारा दिन इतना छोटा हो जाता कि कैसा कैसा हमारा वट हम लोग दिन बीत गया हमको समझ में नहीं आता। और जिस दिन हम लोग ना 8 माले सुबह में जल्दी उठ के नहीं करते ना कंटिन्यूअस में, तो क्या हो जाता, उस दिन ही काम आते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। जिस दिन मैं अगर गलती से मेरे से समझो नहीं उठा, नहीं, अगर गलती से कभी कभी हो जाता है, नहीं मेरे को ये रेडी करना था, पीपीटी रेडी करना है, क्लास लेना है, अगर नहीं लिए ना, एक मन में क्या हो जाता है, एक अरे अधूरापन, अरे नहीं हुआ, अरे आज कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है। वो मिसिंग क्या है, दैट इज व्हाट धीरे धीरे से हम लोगों को नहीं मालूम, हम जुड़ गए हैं। वो मिसिंग क्या है, हमारे काना है। कान्हा का जो मंत्र है वो याद दिलाते रहता है, बेटा तू एक मेरा कुछ खो लिया। तो कितना भी देख लो आप, जैसे ही सुबह के टाइम पे चैंटिंग नहीं हुई, आप कोशिश देखो, अधूरा पर रहता है। तो इसलिए क्या करो, कुछ एक नियम बना लो, नियम बना लो कि सुबह में जल्दी उठेंगे एंड ब्रह्म से, देखो भाई भगवान से जुड़ रहे, ब्रह्म से जुड़ना है तो ब्रह्म मुहूर्त पे उठना है, ऐसा बोलते हैं ना। तो इसलिए मंगल आरती के समय पे सब अगर उठ गए, सब मंगल हो जाता है। देखो जो बॉडी बिल्डर है वो भी डंबल उठाता है, हम लोग भी क्या करना, हमारे लिए वो डंबल, हम मंगल। हाँ वह बस उतना ही, हमारा डंबल क्या है, बीड़ बैग में हाथ डाल रहे लेकिन डंबल नहीं उठा रहे, वैसा नहीं है। बीड़ बैग में माला हमारा डंबल है, माला लेके ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। एक सिंपल प्रश्न पूछता हूँ माता जी, प्रभु जी कोई भी आंसर दे दीजिए। हाँ अगर आपके पास में 2 विकल्प है, क्या विकल्प है, धाम जाना और कृष्ण का प्रेम, क्या क्या आप चाहेंगे, भगवान के धाम में जाना चाहेंगे या कृष्ण का प्रेम पाना चाहेंगे? चलो सिंपल कृष्ण सा का प्रश्न प्रेम है। प्रभु जी। अच्छा उमा माता जी का बोल रहे हैं प्रेम होना, चलो ठीक है, धाम, फिर धाम नहीं होना क्या? तरु राठौड़ प्रभु, सुधीर प्रभु, आप लोगों का क्या है? अब भगवान आके बोल रहे बेटा मेरा तेरा धाम, भगवान का राजा, प्रेम, प्रेम प्रेम, चाहिए। प्रेम हाँ होगा प्रेम, तो धाम अपने आप मिल हाँ जाएगा ना प्रभु जी। हाँ प्रेम मिल गया तो ये धाम भी मिल जाएगा ना प्रभु जी, हाँ। यस। तो इसलिए प्रभु जी माता जी, धाम प्रभु में जी ऑलरेडी पहुंच जाएंगे तो प्रेम तो होगा ही ना, तभी तो होता ही, पहुंचेंगे। अच्छा ये भी एक है, धाम में जब पहुंच गए तो प्रेम भी हो जाएगा। चलो ठीक है, एक एक का एक एक है, लेकिन ये क्या है माता जी, प्रभु जी कभी भी प्रेम ही याद रख लो। चाहिए गुरु जी, हाँ ठीक है प्रभु सच्चा जी, प्रेम। थैंक्स, आंसर दे दिए ना, म्यूट कर लीजिए जो कोई भी आंसर दिए, क्योंकि मैं आप लोगों को अनम्यूट, ये स्पेशल क्लासेस है, इसमें म्यूट अनम्यूट क्या कर लूँ मैं नॉर्मल क्लासेस में नहीं करता हूँ। तो इसके लिए क्या होना है, हमको भगवान से प्रेम होना। तो भगवान से प्रेम कैसा होता, भगवान की लीलाओं को डेली सुनना, भगवान से भागवतम, देखो माता जी प्रभु जी भगवत गीता क्या सीखे, क्या होता भगवत गीता सुनने से, हाँ हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, मन मना भव मद भक्तो मदिया जीवाम नमस्कुरु, वो बोले भगवान। और क्या क्या बहुत सारे बोले, तद्धामा परम ममा, तुम लोग मेरे अंश हो, ऐसा अलग अलग श्लोकाओं से भगवान अपने को जोड़े। अब भगवान पे प्रेम होना तो भगवान की लीलाओं को श्रवण करना, भगवान की लीलाओं को प्रेम होगा तो डेफिनेटली एक दिन भगवान ढूंढते ढूंढते हमको आ भी जाएंगे। मेरा मेरा एक अच्छा सा भक्त है, वो मेरा नरोत्तम दास ठाकुर जो मेरा शुद्ध भक्त है, उसके गाने, उसके भजन गा रहा है, अरे श्रेया ये तो भक्ति विनोद ठाकुर का भजन गा रही है, तो वो भजन सुनते सुनते वो भी आ जाएंगे एक दिन। तो वैसा एक जीवन में याद रख लेना माता जी, जल्दी सोना, जल्दी अगर नहीं सोए, तमोगुण लोग रजोगुण लोग क्या करते हैं, नहीं हम लोग बातें करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, गप्पे गप्पे मारेंगे, यस, वो टाइम पास करते जाते हैं, वो पूछते जाते हैं, हाँ फिर से क्या हुआ, हाँ फिर और क्या हुआ, फिर क्या, फिर क्या हो जाता, वो फिर की बन जाता। तो यानी कंप्लीट सुनते जाते हैं, वो नहीं बातचीत बातचीत बातचीत, प्रजल्पा, वो प्रजल्पा है, प्रजल्पा यानी एक मेंढक क्या करता है, हाँ गटर 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 बल्कि एक आवाज निकालता है, आवाज निकाल के सांप को उसके तरफ बुला लेता है। वैसे ही हम लोग भी क्या कर रहे हैं, रात में जाग के अगर हम लोग डीप डिस्कशन चल रहा है फैमिली में, क्या बोल के, नहीं वो बांग्लादेश में वैसा होना गलत है, वो रशिया में जो हुआ वो बहुत गलत है, ये फैमिली में रात में 10 बजे डिस्कशन चल रहा है, नहीं तो ना वो हमारे चाचा के मामा के उसके उसके घर में ऐसा हुआ है। दिस इज नॉट द लाइफ।
अरे भैया ठीक है, जो उसके प्रारब्ध में है वो तो होके रहेगा, जो तुम्हारे प्रारब्ध में है वो तुमको मिलेगा या मिलके भी चला जाएगा। हाँ, हम आए यहाँ पे क्यों? हम तो दास है, दास है। हमारा काम क्या है? भक्ति करना, पतली गली से निकलना। तो एक पहला टेक अवे क्या है आपका? सुबह में जल्दी उठना है गृहस्थ जीवन में, तो रात में जल्दी सोना है, और जितना हो सके उतना। अगर हम मर्सिडीज बेंच में बैठे हुए हैं और हमारे पत्नी को या पति को साइकिल दे दे के तुम साइकिल में आओ, नहीं, तो दोनों भी साथ में रहना। तो इसलिए ही दोनों में साथ चलना। तो क्या करना? अब समझो, अब समझो हम लोग, सुनील प्रभु है, सुनील प्रभु क्या कर रहे हैं? वो तो भक्ति में आ गए हैं अपने माता जी में, वो हमेशा दोष निकाल रहे हैं, तुम गलत है, तुम्हारे में ये है, ये है, ये है। थोड़ा सा हम अपने, चाहे पति पत्नी में हो, पत्नी पति में हो, क्या करना है? दोष नहीं निकालना है। अरे भैया, दोष किस में नहीं है? दोष सब में है। हमारे में दोष है, इसलिए तो हम लोग यहाँ पे भेजा गया। दोष है, क्यों है दोष? हमारे में भेजा नहीं था। बोलते ना, हमारे में भेजा नहीं था, इसलिए भगवान वहां से गोलोक से यहाँ पे भेज दिए। वहां भेजा नहीं था, इसलिए हमको यहाँ पे भेजा गया। हाँ, ये बोलता हूं मैं। तो वैसा माता जी, कभी कभी क्या करना है, हम लोग दोष नहीं निकालना। एक छोटा सा एग्जाम्पल बोलता हूँ। अब ठीक है, कभी कभी हो जाता है, नमक अगर कम हो गया खाने में, तो अब अगर हम सबके सामने बोल रहे हैं, दे ये हमारी पत्नी है ना, हमेशा ऐसा ही बनाती है, कभी भी ये कम डालती है, कभी तीखा, कभी ये कर देती, कभी वो कर देती है, कभी भी ठीक नहीं बनाती है। अब वही एक अगर अच्छी जो भक्ति में रहती है पत्नी, वो क्या करती है? मेरे पति ना इतने अच्छे हैं, मैं कितना भी कैसा भी बनाऊं, मैं तो, मेरे को उतना अच्छा नहीं आता बनाने, फिर भी ना कभी भी मेरे कंप्लेंट नहीं करते। देखो, एक पत्नी है, एक पति है जो इमीडिएट उसको 4 लोगों के सामने इंसल्ट कर दिया, और पत्नी वही पति के बारे में क्या कर रही है? तारीफ। दिस इज व्हाट पैरेलल हमको जाना है। 2 पटरियां हैं लाइफ में, भगवत धाम को दोनों को भी क्या बोल रहे हैं हमको? भागवतम का 5वां स्कंद का 18वां श्लोक, 18वां अध्याय का 18वां श्लोक क्या बोल रहा है? आप पिता मत बनो, माता मत बनो, पति मत बनो, अपने पत्नी को भी नहीं लेके गए तो वैसा हमको गुरु भी मत बनो, जब तक वट अपने शिष्यों को भगवत धाम नहीं लेके सके। तो इसलिए ही ज्यादातर हम तो करे, क्या बोले, वट दुर्गा माँ की पूजा करे, शिव जी की पूजा करे, 16 सोमवार की। पत्नी वट क्या बोलते हैं, अच्छी पत्नी दो, अच्छी घर की पत्नी दो, नहीं तो अपना अच्छा पति दो, ये दो वो दो। अल्टीमेटली जो हमारे किस्मत में है वही आ गया। हर कोई यही समझता है कि मेरा पति खराब है, मेरी पत्नी खराब है। भैया वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। हमेशा ये दोष निकालने की प्रवृत्ति छोड़ दो, छोड़ दो। ये मत समझो पड़ोसी बहुत अच्छा है, वो भी प्रॉब्लम में है। हाँ, ऐसा कोई नहीं है जीवन में जो प्रॉब्लम में नहीं है। ये सब भगवान के बने हुए प्रोडक्ट्स है, ठीक है ना। आप दोष निकालना सबसे पहले हम लोग बंद कर दिए ना, देन हम लोग एक बार क्या करो, उन लोगों को भी बोलो, हो सके तो उनके साथ में भी एक माला कर लो ना, मेरे साथ तुम भी करो, मैं भी करूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो माता जी प्रभु जी, जब हम अगर दो कपल वो बोलते हैं ना, बिटवीन द कपल देयर शुड बी ए डिवाइन कपल। अगर 2 कपल्स है, उनके बीच में अगर कहना भगवान आ गए, जब भगवान के विशेषताएं, भगवान राधा रानी के साथ में ऐसा करते थे, बाल लीला ऐसा करे, ये करे वो करे, इतने असुरों को मारे, ये सब जब आ गया, उनको जीवन का मूल उद्देश्य मालूम हो गया, तो जब क्या होता, मैं जब दोनों लड़ने में समय नहीं बिताते, तो कभी कभी क्या करना है, एक बच्चा जाके अपने पिता को बोलता है, पिताजी मेरी एज बढ़ गई है, आई वांट टू गेट मैरिड। वो बोलता है, तो सडनली पिता बोलता है, क्या बोला, तू मैरिज करना चाह रहा है? हाँ मैरिज करना चाह रहा है। नहीं सॉरी बोल। अरे मैं कुछ गलती नहीं करा ना, क्या क्या गलत बोला? मेरी उम्र हो गई है, मैं शादी करने के लायक हो गया हूँ, प्लीज मेरी शादी कर दो। अरे मैं पहले बोल रहा हूँ सॉरी बोल, फिर बोलता है सॉरी बोल। अरे वो समझता है बच्चा मैं बहुत बड़ी गलती कर दिया हूँ। अल्टीमेटली वो बोलता है, हाँ मैं आई एम सॉरी, हाँ अब तू लायक हो गया शादी के। तो दिस इज व्हाट लाइफ क्या है, कभी कभी गलती नहीं है तो भी वो क्या बोलना है,
यस, क्योंकि भक्ति में अगर हमको आगे बढ़ना है, हमको ये साबित नहीं करना है मैं श्रेष्ठ हूँ, वो श्रेष्ठ है, मैं करेक्ट हूँ, वो करेक्ट है। ऐसे कई जन्म बिता दिए माता जी प्रभु जी, ये एक जन्म मिला हमको, अच्छी सी भक्ति करेंगे, क्या जा रहा, करोड़ों का नुकसान हो जा रहा क्या, ठीक है मेरे से गलती हो गई, यस, फिनिश्ड, देयर एंड्स द मैटर। वो भी खुश अगर वो पुकार रही है, हम उसके वट हम भी पुकार रहे हैं। ज्यादातर लड़ाई क्यों होती है माता जी प्रभु जी, हम लोग हमारी वाणी पे कंट्रोल नहीं रहता है। हाँ, जब मामला गर्म है इमीडिएटली हम लोग क्या हो जाना है, म्यूट बटन दबा देना। जैसा फोन में रहता है, पहले टेप रिकॉर्डर में अच्छा सा बटन आता था म्यूट, वो म्यूट बटन दबा देना। तो क्या करते हैं हम लोग, हमारी वाणी पे कंट्रोल नहीं रहता। मैं कल ये नहीं 2 दिन तो क्लास नहीं लिया, लेवल 2 की क्लास ले रहा था, तो 2 दिन के नीचे एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिया। क्या एग्जाम्पल दिया, जब हम रोड पे जाते रहते हैं, इन्हें तो वो आजकल खुले भैंस वो ऐसा जाते हैं, खुले जानवर जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम कभी गधे चले गए या भैंस चले गए, देखो हम हमारी पत्नी के साथ में बाइक पे बैठे हुए, हमारा भी मुंह खाली नहीं बैठता, हम क्या बोलते हैं, हम कार में बैठे हुए, देखो तुम्हारे खानदान वाले, तुम्हारे परिवार वाले जा रहे हैं। इमीडिएटली पत्नी को बहुत दिल को लगती है, वो बोलती है नहीं नहीं, हाँ ये मेरे इन लॉज जा रहे हैं। अब हो गई लड़ाई चालू। इसका कारण क्या है, हमारा लैंग्वेज। अगर हम वो बात नहीं, हमेशा हम हमारे ससुर को, हमारे सास को, हमारे साले को, किसी न किसी को टारगेट करते जाते हैं, वो अब वो लड़ाई का कारण। वो बोलती है मेरे लोग करेक्ट है, ये बोलता है मेरे लोग करेक्ट है। भैया ये करेक्ट है, फिर एक जज के पास में जाते हैं, कोई तो एक घर का बड़ा रहता है, वो बोलता है नहीं नहीं तुम भी गलत है, तुम भी गलत है, मैं सही। ये दिस इज नॉट लाइफ। छोटी सी लाइफ है, कल क्या होता नहीं मालूम, पल का क्या नहीं होता नहीं मालूम। भैया एक वाइफ पूरा समर्पण करके, पूरी तरह से माता पिता को सबको त्याग के शरण में आ गए हैं, शरण में आ गए हैं ना। शादी करना इज नथिंग बट, वो जब सर झुकाती है, पूरी तरह से मान रही है कि आप मेरे जीवन को पूरी तरह से, अब मैं मेरी जीवन को आपके हाथ में रख रही हूँ, और जो शरण में आ गई है उसको हम मार रहे हैं, उसको अनाप शनाप कर रहे हैं। हमको यही नहीं मालूम जीवन में करना क्या है, किसी को नहीं बदलना है, हमको सिर्फ क्या करना है, भगवत धाम जाना है। तो जैसा वो क्या बोलते हैं, प्लूरल माउस का क्या रहता है, माइस बोलते हैं, वैसे ही स्पाउस का क्या हो जाता है, स्पाइस। वो ये लाइफ में क्या होता है, ग्रस्त जीवन बोलते ही क्या रहता है, थोड़ा गरम मसाला रहता ही रहता है, लड़ाई थोड़ी बहुत होती है, लेकिन हर बात को वो थोड़ा सा जवाब जोर से बात करी, उससे जोर से हम बात करें, उससे जोर से और बात करें, पड़ोसी खुश होता है। क्यों खुश होता है, अरे आज तो वर्मा जी के घर में चल रहा है, आनंद लेते हैं। हम जब लड़ते हैं लोग आनंद लेते हैं, तो लोगों को हम लोग आनंद दिलाने के लिए जीवन नहीं जी रहे हैं। माता जी प्रभु जी समझो, एक बार म्यूट कर लो। तो आज का टेक अवे क्या है, हमारी वाणी को भी कंट्रोल करो, जो बनो वो व्यर्थ का प्रजल्पा मत करो, और म्यूट जैसे ही अगर कोई भड़क गए तो अपने आप को क्या बना, बटन लगा दो म्यूट। माता जी प्रभु जी आप अकेले भक्त नहीं है, कई करोड़ बिलियनर्स मैं बोल रहा हूँ ना, फोर्ड कंपनी के मालिक दीक्षा ले लिए हैं। अच्छा, बड़े बड़े कंपनी के फॉरेनर्स, आप तो भारत देश अपने आप को सनातन धर्म बोल रहे हैं ना, हिंदू बोल रहे हैं ना, भैया बाहर के लोग अच्छा सा भक्ति कर रहे हैं, अच्छा सा वो लोग अपने बच्चों को गुरुकुल में भी डाले हैं, और दोनों पति पत्नी हर जगह क्या आनंद से हैं, और हम जो है सो नहीं रह पा रहे हैं। क्यों क्यों, हमारे में ईगो है, मैं, ये प्रॉपर्टी मेरी, ये मैं लेके हमको डूब रहा है। ये मैं पना छोड़ दो, मैं पना छोड़ दो। आप ऐसा क्यों नहीं मानते हैं कि ये सब भगवान का दिया हुआ है, हम आए भगवान की सेवा करके भगवत धाम पतली गली से निकलना है। जब वट बोलते हैं ना, भगवान के लिए एक कदम आगे बढ़ाओ माता जी प्रभु जी, तो भगवान बोलते हैं ना, कई कदम 100 कदम आगे बढ़ाने के लिए आपके लिए रेडी है। हमारा जीवन बी और डी के बीच में ही चले आ रहा है, बर्थ और डेथ में चले जाएगा। कब बर्थ हो, हमारे हाथ में, जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं था। आप ये डिसाइड नहीं करें कि मैं फलाने राजघराने में परिवार में जन्म लूंगा, नहीं तो मैं गरीब घर में जन्म लूंगा। ना तो जन्म हमारे हाथ में है, ना तो मृत्यु हमारे हाथ में है। सिर्फ हमारे हाथ में क्या है, बीड़ बैग है। हमारे हाथ में सिर्फ बीड़ बैग है माता जी प्रभु जी। अगर वो भी ये चांस खो लिए, ये जीवन में वेस्ट हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। एक छोटी सी कथा बोलता हूँ, किसकी, एक चिड़िया,
एक चिड़िया क्या करने लगी, वो देखने लगी एक बड़ा डरावना व्यक्ति उसको मारने आ रहा था, ऐसा घूर घूर के दूर से देख रहा था। तो वो डर गई, कि ये डरावना इतना भयानक मेरे को कभी भी मार देगा। वो डर के मारे वो जोर जोर से पुकारने लगी, विलाप करने लगी। इतने में गरुड़ जी देखे। गरुड़ जी देख के ये देखने लगे, अरे ये तो डर रही है, अच्छा यमराज यहाँ पे है, तो इसको मारने के लिए यमदूतों को भेजे। तो वो क्या करे, साइलेंटली चले गए गरुड़। वो उसको वहां से ले लेके कहाँ करे, एक जगह पे डाल दिए। वो समझे कि यहाँ पे तो ये बहुत सुरक्षित है, कहाँ पे, जहाँ कहीं भी उसको लेके गए। अब वो पहाड़ पे जैसे ही वो चले गई, अब यमराज के दूत वहां पे भी आ गए, आके उसको मार के लेके चले गए। अरे वो पूछने लगी, ये क्या है, आप मेरे को क्यों मारे? तो एक्चुअली मैं तो जगह वहां पे नहीं मिली आपको, यहाँ मैं हूँ, आपको कैसा मालूम हुआ? ये जगह पे, ये झाड़ के अंदर छुपी हुई थी मैं, आपको कैसा मालूम हुआ? तो वो बोलने लगे, देखो हम लोग आपको वो पहले वाले पेड़ पे क्यों देख रहे थे? आपको मारना है तो वो जगह पे मारना है, आप क्या कि यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इसलिए हम चिंता कर रहे थे। ते आपकी मृत्यु तो वहां है ना, आप यहाँ पे है तो क्या करना, इसलिए आपको देख रहे थे, क्या करना क्या करना क्या करना। तो हमारा काम और आसान हो गया। जैसे ही आप नाम लिए, गरुड़ जी वहां से ले लेके और एक जगह पे डाल दिए, और आपको बोले सुरक्षित है, लेकिन सुरक्षित नहीं है, वो जगह पे आपकी, वो स्थान पे आपको टाटा बोलना है। दिस इज व्हाट माता जी, प्रभु जी, हमारे हाथ में मृत्यु भी नहीं है। हमारे हाथ में ना तो जन्म था, ना तो हमारे हाथ में मृत्यु है। तो हमारे को करना क्या है, एक ही काम करना है। क्या करना है, जो भी हम माला डिसाइड कर लिए हैं, सुबह में कर लो। और समय, सुबह का समय क्या रहता है, सतोगुण में रहते हैं। सुबह का सतोगुण में रहते हैं। एक सन्यासी का जीवन जीना है, यानी सुबह में साधना करो, भगवान से जुड़ो, ध्यान पूर्वक जपा करो। चौथे अध्याय में, चौथे स्कंद में आपको अगर यह सुबह 8 बजे की क्लास भागवतम की डेली होती है, कोशिश करके अटेंड करो। इससे क्या होता है, भगवान की लीलाओं को हम श्रवण करते हैं। ऐसा मैं नहीं बोलता, हमारा जो क्लास होता है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 2 में क्या होता है, एक एक श्लोका बता रहे हैं। ये बहुत सीरियस डिवोटीज के लिए है, जो आगे जाके प्रचार करना चाह रहे हैं, उसके लिए, उन लोगों के लिए लेवल 2 है। नहीं, मेरे को कृष्ण की कथाएं सुनना है, कृष्ण से और प्रेम बढ़ाना है, भागवतम सुनिए, नित्यम भागवत सेवया। तो हमको क्या बताया गया, डेली भगवान की कथाएं सुनना है। तो सुबह का समय क्या दे देना है, गृहस्थ जीवन में हम अपने आप को सन्यासी मान के क्या करना है, यस, भक्ति को दे देना है, ठीक है ना, भगवान को दे देना है। उसमें नाम लेना आ गया, कुछ अब लेक्चर सुनना आ गया, सब आ गया। उसके बाद में रजोगुण, ऑफिस चले जाओ, पैसा कमाना भी तो है, लाइफ है, ये भी है, ये नहीं है कि सॉरी, पैसा भी तो कमाना, घर भी तो चलना, घर नहीं चलेगा तो कैसा? तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, घर भी चलाना है। तो इसको क्या करना है, ऑफिस को टाइम लगा दो, फिर बाद में शाम में के टाइम पे क्या करो, शाम में आ गो फैमिली के साथ में। फैमिली के साथ में भी कैसा रहना, 3 चीज याद रख लेना माता जी। एक क्या है, एफेक्शन रहना, यानी एफेक्शन यानी क्या है माता जी, प्रभु जी, हम लोग गुड़िया के वैसा नहीं रहना। घर में पैसा पैसा, घर में भी आ रहे पैसा 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 पैसा, नहीं। वहां पे थोड़ा सा, अगर किसी को भी कोई बीमार है, कोई अगर तकलीफ में है, कि हमारी पत्नी भी अगर तकलीफ में है, बच्चे तकलीफ में है, सम कर्टसी उन लोगों को पूछना, अरे भाई क्या है, अरे आज क्या हुआ, आज आप लोग क्या करें, अच्छा कॉलेज से आए बेटा क्या करें आप, ये नहीं होता है। हम लोग क्या कितने हो गए हैं, ऑफिस में भी पैसा, घर पे आए बाद में मेरा बॉस ऐसा करा, ऐसा करा, ऐसा करा, वही गुस्सा। ऑफिस में भी क्या कर रहे हैं, वो एफेक्शन नहीं बता रहे हैं परिवार वालों को। तो क्या हो रहा है, परिवार टूट रहा है। वो अंदर ही अंदर क्या हमारी बच्चे क्या समझते हैं कि पापा हमको टाइम नहीं दे रहे हैं। तो हमारे लिए क्या है, एफेक्शन होना जरूरी है। उनके सुख दुख, उनको उनको क्या चाहिए, उनकी आवश्यकताएं क्या है, वो भी हम लोग देखना है। और क्या करना है, अप्रिशिएट करना है। एप्रिसिएशन यानी कभी कभी ऐसा बोलना है, समझो आर पाटिल प्रभु अपने घर में उनके पत्नी को क्या बोलना है, अरे आप तो सचमुच ना इतना अच्छा आज प्रसाद बनाए हो। हाँ, जो फैक्ट है थोड़ा सा बोलना, आप समझो बिल्कुल ही, अगर समझो झूठ भी नहीं बोलना। अगर कोई अगर एकदम
कैसा बोलना, कहीं अगर एकदम कान्हा जी के कलर में है, थोड़ा सा सांवले है, अरे आप तो एकदम गोरे है, वो उनको और दिल को लगेगी। वैसा नहीं बोलना। एप्रिसिएशन क्या करना है, थोड़ा सा करेक्ट करना है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। अगर किसी का गला, अब समझो मेरे वैसा ठीक नहीं रहता है, फिर भी वो भजन गा रहे हैं, अरे आप तो लता मंगेशकर बन गए हो, तो उनको दिल को लगेगा, अरे ये क्या बोल दिए। ऐसा एकदम झूठा एप्रिसिएशन भी नहीं करना। लेकिन सचमुच में कभी कभी क्या करना, एप्रिशिएट करना, नहीं आप आज अच्छे लग रहे हो, नहीं तो अच्छा कर रहे हो, आई लव यू बोलने से क्या जा रहा। भक्ति में 10 बार भी अपने को बोलना है मुंह मुंह से, अंदर तो चल रहा है आई लव यू किससे, कान्हा से, ऊपर से बोल रहे हैं आई लव यू किससे, हमारे पत्नी यानी तो पति से। एक आई लव यू बोलना हमारे को भक्ति में टिकना है, तो कितना कितना बेनिफिट मिल रहा है। ये जन्म में फिर से हम लोग जन्म नहीं लेते ना, तो एक आई लव यू बोलने में क्या जा रहा। तो एप्रिसिएशन भी बीच बीच में करना चाहिए। और ये नहीं बोलना मैं तो अब भक्ति, मैं कौन हूँ मालूम, सुशील, डॉक्टर सुशील हूँ, अब मैं भक्ति ऐसा कर रहा हूँ, मैं इस्कॉन की क्लासेस अटेंड कर रहा हूँ, मैं भक्ति में आ गया हूँ, तू तो ना नरक ही जाएगी, ऐसा पत्नी को नहीं बोलना। हाँ हाँ, तू तो तमोगुण में है, अब हम गुणों गुणों के बारे में मालूम हो गया, तुम तो ना रजोगुण में है, तुम तो ना चले जाओगे। फिर से वो भगवान बोले ना, असुरों का मैं क्या करूंगा, फिर से नरक योनि में डालूंगा, तू तो ना नीचे के योनि में गिरने वाली है, यानी तो तुम तो गिरने वाले हो। नहीं बोलना, नहीं बोलना। ये है ऐसा क्यों बोलना, हम लोग उल्टा ये बोलना, कोशिश करेंगे मैं भी तुम्हारे लिए भी अच्छा सा भगवान से प्रार्थना करूंगा। तो एप्रिशिएट, दिस इज व्हाट लाइफ में हम लोग नहीं करते हैं। कभी कभी मैरिज डे आ गया, कभी कभी बर्थडे आ गया, थोड़ा सा क्या करना है, उन लोगों को भी अप्रिशिएट करना है। दिस इज व्हाट आप है, अच्छा सा यहाँ तक मेरे लाइफ को यहाँ पे, यहाँ तक अच्छा सा यहाँ तक लेके आए हैं, और अच्छा सा हम दोनों साथ में और आगे बढ़ेंगे। दिस इज व्हाट कम तो भी कभी 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 क्या करना है, एप्रिसिएशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एक पति, हाँ परिवार को छोड़ के वो जाता है, सुबह जाता है शाम में आता है, काम में लगा हुआ रहता है, क्या पता नहीं कितने कितने लोगों के बातें सुनता है, कैसा पैसा कमाता है, कितनी तकलीफ से पैसा आता है, हाँ हमको नहीं मालूम। हाँ हम उसको क्या कर रहे हैं, मात्र फोन में, फोन है वो अनम्यूट करे, फोन में क्या कर रहे हैं, जानू लिख ले रहे हैं। जानू का अर्थ क्या है, जानवर। फोन में तो हम लोग जानू बोल रहे हैं, नहीं तो अच्छा सा नाम लिखते हैं हनी, वो क्या लिख रहे हैं समझ में नहीं आता। नहीं तो और एक भी लगा रहे हैं आजकल नाम, क्या की लगाते ना, मई लाइफ लाइन। अरे भैया उसकी लाइफ पूरी नाम के लिए लगा रहे हैं, लाइफ लाइन नाम के लिए हानि, नाम के लिए जानू, लेकिन उसको आने की जरिए टार्चर। तो दिस इज नॉट। कभी कभी क्या करना, हम भक्ति में आ गए तो उन लोगों को भी क्या करना, प्रसाद दो। चाहे पत्नी पति को, पति पत्नी को, अरे पति कैसा दे सकता, अब मंदिर चले जाओ, आसपास में इस्कॉन है, जहाँ पे भी मंदिर है वहां पे प्रसाद मिलता है, थोड़ा सा प्रसाद दे दो। हमारे हर एक इस्कॉन में गोविंदा का रेस्टोरेंट रहता है, पिज्जा खाना है लेके जाओ, आपको जो खाना है लेके जाओ, गोविंदा रेस्टोरेंट में इतना बढ़िया स्वादिष्ट वो व्यंजन मिलते हैं, जाइए एक बार खाइए और घर में भी लेके जाइए, प्रसाद हो गया। केक खाना है खिलाइए, जो खाना है खिलाइए, भगवान का प्रसाद है। तो कोशिश ये करना है माता जी प्रभु जी, जब तक अगर हम लोग ये लॉजिक नहीं समझे कि हमको टिकेंगे नहीं, टिकना है भक्ति में, टिकना है तो हमको क्या करना है, एफेक्शन बताना है फैमिली को और अप्रिशिएट करते जाना है। एंड अटेंशन, अटेंशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अटेंशन यानी थोड़ा सा समय स्पेंड करना है, क्या थोड़ा सा समय उन लोगों के साथ बैठना है। हाँ, और कभी कभी थोड़े बहुत गिफ्ट दे देने का है। हाँ क्या जा रहा हमारा, चलो ये अच्छा दिखा, की चेन से लेके कौन सा भी हमसे हमसे जो हो गया वो एक गिफ्ट दे दिए, हाँ वो भी खुश। अरे मेरा पति अभी बदला नहीं, मेरी पत्नी अभी बदली नहीं, चलो बीच बीच में मेरे को गिफ्ट भी दे रहे हैं। पर ना हम लोग भक्ति में आ गए, उन लोगों को केयर नहीं कर रहे, क्योंकि अब मेरे को मालूम हो गया कृष्ण को ही केयर करना है, परिवार वालों को नहीं केयर करना है। ये गलत बात है। भक्ति में आ गए, हम सबसे बात नहीं कर रहे, रूम में बैठ गए, अब हम, मैं तो ना कृष्णा से जुड़ गई, मैं कौन हूँ, श्रेया हूँ, कृष्णा से जुड़ गई, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लोग क्या बोलते, देखो श्रेया के जैसा मत बनो, श्रेया क्या हो गई, परिवार से अलग हो गई। नहीं, हमको क्या करना है, उन लोगों के साथ में भी रहना है। उन लोगों को अगर कभी थोड़ा बहुत जो भी अपने से हो गया, कभी जो जो रूटीन लाइफ में है, भगवान से जुड़ना, इसका मतलब ये नहीं है कि फैमिली से दूर होना।
अटैचमेंट फ्रॉम कृष्णा इज नॉट ए डिटैचमेंट फ्रॉम फैमिली। ये भी याद रखना बहुत जरूरी है। कई लोग, मैं देख रहा हूँ माता जी, प्रभु जी, मैं मेरी ये प्रैक्टिकल मैं अनुभव कर रहा हूँ। कई लोग भक्ति में आ रहे हैं, वो अपने आप को ये समझ रहे हैं मैं बहुत बड़ा श्रेष्ठ हो गया हूँ, मैं तो भक्त प्रहलाद बन गया हूँ, मैं तो ध्रुव महाराज बन गया हूँ, मैं कोनू मालूम मीराबाई बन गई हूँ, अब ये पूरा दुनिया वेस्ट है। ऐसा नहीं है। दुनिया में रहते हुए दुनिया वालों को लेके आना, ये गृहस्थ, हमारे गृहस्थों के मुंह पर बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। अगर आप पूरी तरह से बदल जाएंगे तो उन लोगों को लेके ग्रह जीवन में नहीं आ सकते। आप बदल के आप अच्छा सा क्या करो, खुश रहो। आपके चेहरे पे जो खुशी रहेंगी ना, लोग परेशान हैं, लोगों को खुशी नहीं मिल रही है, वो खुशी के लिए लोग हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, स्ट्रेस डिप्रेशन में हैं, तो आपके चेहरे पे जो हमेशा आनंद रहता है ना, वो देखते हैं, अच्छा ये भक्ति भी कर रही है, भक्ति भी कर रहा है, नाम ले रहा है, जॉब कर रहा है, बच्चों के साथ में भी है, सब अच्छा है, अच्छा प्रसाद भी खिला रहा है, कीर्तन में भी आनंद आ रहा। दिस इज व्हाट फाइनली वो भी क्या करेगा, हाँ हम भी जुड़ेंगे। हमको जुड़ना है। ये नहीं है कि हम सीधा सीधा जो क्या बोल रहे हैं, यस मैं आ गया, सब बाकी का मेरे को मतलब नहीं है। श्रील प्रभुपाद बोले जीवन में एक को तो परिवर्तन लाओ, एक को तो परिवर्तन लाओ। तो वैसा कोशिश करना चाहिए। हम हमारे को क्या बोले, वो इंग्लिश वाले भी बोलते हैं ना, वो कोई का उसका नाम नहीं मालूम, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, उसका कुछ नाम है, मैं भूल गया। तो वैसा हम लोगों को जब वहां पे बोला गया कि भाई सुबह जल्दी उठो, ये 3 चीज याद रख लो, हाँ, और फैमिली के साथ जुड़ो, जुड़ते हुए भक्ति करो। एंड थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, समय पहले देखो, इस्कॉन से आप नहीं जुड़े, नहीं जुड़े से पहले क्या करते थे, आप अपने आप को देख लो, कितना समय 8-8 बजे उठते थे। संडे आ गया, चलो लेट 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 हर चीज क्या करते थे, टीवी में बहुत समय गवाते थे, एडवर्टाइजमेंट देखते थे, फेसबुक, यूट्यूब। अब क्या हो गया, अभी भी आप देख रहे हैं, सेल देख रहे हैं, लेकिन किसके लिए देख रहे हैं, कान्हा जी के लिए देख रहे हैं। सेल भौतिक चीज है, लेकिन आकर्षण किस पे है, वो बदल गया, किस पे बदल गया, बहुत भगवान से कनेक्ट हो गया। तो वैसा जितना हो सके उतना हमारे मन को डाइवर्ट होने मत दो। थोड़ा सा अपने टाइमिंग, माता जी, ये जो हाँ बड़े लोग होते हैं, बड़े लोग करोड़ों का बिलियनों का कंपनियों का टर्नओवर रहता है, वो लोग भी भक्ति कर रहे हैं, क्यों, वो प्रायोरिटी देते हैं। जैसा हमारे घर में एक शादी का पत्रिका आ गया, तो हम लोग प्रायोरिटी क्या करते हैं, चलो अपना हमारे क्लोज पहला पहला प्रायोरिटी, क्या कपड़े पहनेंगे, हाँ क्या ड्रेस, अरे ये तो पुराने हो गए, नए लाएंगे। तो वो हमारा प्रायोरिटी क्या है, दैट इज व्हाट हमारे 24 घंटे में प्रायोरिटी हम किसको दे रहे हैं। हाँ, तो प्रायोरिटी अगर हम लोग माला को दे रहे हैं, तो सुबह में ऑटोमेटिक बिना अलार्म के नींद उठ जाएंगी। सुबह में एक बार, माता जी आज मैं बोल रहा हूँ, मैं आज एकादशी है, हम लोगों को गुरु महाराज का आदेश है हमारे को कि कम से कम 25 माले करना है। हाँ, आज मैं आप लोगों को जो मैं करता हूँ, मैं आपको वो बता रहा हूँ। आज मैं आपकी क्लास स्टार्ट अभी आरंभ होने से 10-15 मिनट पहले मेरे 21 माले खत्म हो गए। 21 माले सुबह 6 बजे के अंदर खत्म हो गए, फिनिश। तो अब देखो आप कितना आसान है। जब अब थोड़ा सा हम नींद अगर त्यागे जीवन में, भगवान मिल रहे हैं ना माता जी, प्रभु जी, तो इसको क्या करो, ऐसा बताए भक्ति विनोद ठाकुर जी, क्या बताए कि 8-8 घंटे का स्लॉट बना लो। भक्ति विनोद ठाकुर कौन थे, जज थे, इतने फेमस उनके जजमेंट्स, उनको वो जज थे ब्रिटिश वालों के टाइम पे। वो लोग एक तो गुंडा था, उसको पकड़ने में कैसा पकड़ना समझ में नहीं आ रहा था, उसको ब्यूटीफुल यानी वो सब, वो इतने अच्छे भजन लिखे, भक्ति में थे, परिवार था, भगवान से कनेक्टेड थे, गृहस्थ जीवन में थे, प्रोफेशनल लाइफ था। फिर भी वो बताए एक फॉर्मूला, क्या बताए कि 8-8-8 घंटे अगर हुआ, नहीं 8 घंटे किसके लिए, फैमिली के लिए, 8 घंटे जॉब के लिए, 8 घंटे सोन, यानी ऐसे तो भी डिवाइड करो। नहीं प्रभु जी 8 घंटे का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम हो रहा, तो 6 घंटे लगा लो। सुबह में ये 6 घंटे भक्ति कर लो, माला 2 घंटे हो गई, 16 माला जो जप रहे हैं। और क्या करो, भागवतम पढ़ना है 2 घंटे में, थोड़ा सा पढ़ लो, एंड सुनना है 1 घंटे कहानियां। मेरी भी क्लास चलती है, कभी कभी 1 घंटा 1.5 घंटा चलती है, सुन लिए। देन फाइनली आप क्या हो गए, हाँ ये 6 घंटे। बाद में के 6 घंटे आप जो भी जॉब करना है, 6 घंटे समझो, 8 घंटे। बाद में थोड़ा सा फैमिली को टाइम दे दिए, 2-3 घंटे, बाद में जो जल्दी से सो गए। बस है, 6 घंटे से ज्यादा नींद क्या करेंगे,
श्रील प्रभुपाद जी तो 2 घंटे सोते थे, कई आचार्य हमारे हरिदास ठाकुर जी 2 घंटे सोते थे। हम लोग उतने तो महान महान लोग नहीं है कि 2 घंटे सोने के लिए। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले अगर हम गृहस्थ जीवन में भक्ति में टिके रहना है तो हमारे पत्नी के साथ में भी आज एकादशी उससे एक रिक्वेस्ट कर लो, ठीक है, उसको क्या भी दिलाना है दिला दिए, गिफ्ट जो भी देना है दे दिए उसको। देखो भाई, मैं सब कुछ मार को दे रहा हूँ ना, तुम भी मेरी बात एक सुन लो। क्या सुनो? आज मंदिर चलो, एकादशी के दिन मंदिर लेके जाओ, नहीं तो कोई दूसरे दिन नॉर्मल दिन संडे के दिन मंदिर लेके जाओ, प्रसाद खिलाओ। कोई ना माता जी प्रभु जी अपने पति अपनी पत्नी कभी कभी क्या हो जाती है, प्रसाद खा के बदल जाते हैं। कोई मूर्ति को देख के, भगवान की श्री विग्रह को देख के आनंद आ जाता है। कोई कीर्तन में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। कोई धुन, मात्र धुन, वो धुन कानों में पड़ने से परिवर्तन आ जाता है। तो ऐसा कोई सेवा, कोई क्या करते हैं, मंदिर में अलग अलग सेवाएं देते हैं। तो जो लोग कुछ भी एक तरीके से आप जब एक काम क्या करना, दोनों पति पत्नी कोशिश करके, क्योंकि तुम्हारे में परमात्मा है, पत्नी के भी, पति के भी मन में क्या है, परमात्मा है। तो कोशिश करना एक साथ जप करना, एक माला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इससे क्या हो जाता है, जब आप दोनों साथ मिलके जब करते हैं वो भी आपके लिए अच्छा है। तो इसलिए हम लोगों को करना क्या है, घर में बैठे बैठे, मेरे को आशा जिंदाल माता जी बोलते हैं, वो आज आए या नहीं आए नहीं मालूम, वो माता जी बोलते, प्रभु जी आपके वैष्णव भजन अब मैं सीख रही हूँ, लेकिन हम लोग भी क्या करते हैं, पूरे परिवार वाले, हमारे पति बच्चे सब मिलके हम लोग कीर्तन करते हैं। देखो कितना आनंद आ गया। कौन, चलो ठीक है, उन लोगों को वैष्णव भजन में वो फिल्म, वो कौन सा भी भजन है, बहरहाल ठीक है, भजन तो कर रहे हैं, समय भगवान के लिए पूरा परिवार जुड़ रहा है। आपको देख के आप जैसा करेंगे, बच्चे भी कल के दिन, आप अगर माँ बाप बच्चों के सामने लड़ रहे हैं, ये बुरी बुरी गालियां दे रहे हैं, बच्चे भी वही करेंगे आगे जाके। दिस इज नॉट ना। तो इसलिए माता जी प्लानिंग करो, टाइमिंग बना लो, ये मैं टाइम से ये टाइम तक ये करूंगा, ये टाइम से ये टाइम तक ये करूंगा, बस जल्दी सो जाऊंगा, मैं छोटा बच्चा हूँ। मैं भी बोलता हूँ, मैं जानवी माता जी को बोलता हूँ, शाम के क्लासेस है प्रभु जी, क्या बोलता है, नहीं माता जी मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मेरे को नहीं होता शाम की बैच, मत दो मेरे 3 बजे मेरे से जल्दी, आप सुबह के कितने बैचेस देते दे दो, लेकिन मैं शाम का नहीं ले सकता हूँ। जब मैं तो एक एक का एक पद्धति बना लो। कोई लोग क्या करते हैं, नहीं हम लोग रात में जागेंगे, यस हम रात में जाग के पढ़ते हैं, एक एक का एक एक पद्धति है। तो अपना अपना क्या करो, गृहस्थ जीवन में थोड़ा सा कभी कभी दान भी किया कर लो, ध्यान के लिए पीछे मत हटो। गृहस्थ जीवन में अब देखो, सन्यासी के पास में क्या रहता, ब्रह्मचारी के पास में क्या रहता, कुछ भी वो कमाने यहाँ वहां जाता नहीं, तो दान भी थोड़ा बहुत कर लिया करो। गृहस्थ जीवन में हमको दान करना है, क्योंकि भगवान स्वयं बोले ना, यद करोषि यद जोष्णसी यद अश्नसी यद ददासी यद, अच्छा श्लोक है, कौन सा 9.27, हाँ सर 9वें अध्याय का 27वां श्लोक का क्या बोलता है, जो भी करना है मेरे लिए करो, तपस्या करना है मेरी करो, दान देना है मेरे लिए करो। तो इसलिए ही व्यर्थ के बातें मत करो, गृहस्थ जीवन में दान भी देना है तो भगवान को थोड़ा सा सेंटर में रखो, और कोशिश करो हियरिंग अच्छी अगर हुई, हियरिंग यानी सुन रहे हैं हम कथाएं, जो कौन सी भी एक क्लास, कौन से भी एक प्रभु जी, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही प्रभु जी का सुनो, उनका ही सुनो, मेरे ही सुनो, नहीं, किसी का भी एक को क्या करना है, सुनना ही है। देखो माता जी प्रभु जी जब संग में नहीं रहेंगे, हाँ वह वो बोलते हैं ना, वैष्णवों के संग में नहीं रहेंगे, अगर साधु संग में नहीं रहेंगे, तो आपका अनर्थों की निवृत्ति कैसा होंगी। पहला स्टेज क्या था भक्ति का, जो मैं आपको बताया, श्रद्धा। अब आपको श्रद्धा आ गई, साधु संग करो, साधु संग से क्या होता है, भजन क्रिया होता है, बाद में आपके अनर्थों की निवृत्ति होती है। ये अनर्थ ऐसा नहीं जाते हैं, कैसा, मैं तो ना पत्नी के साथ में गंगा में गया, यमुना में गया, डुबकी लगाया, अरे भैया डुबकी लगाने से वहां तक जितने पाप है चले जाएंगे, लेकिन प्राप करने की जो प्रवृत्ति है नहीं जाएंगी। प्राप करने की प्रवृत्ति कैसा जाएंगी, साधु संग में रहेंगे, साधुओं का सत्य का दर्शन करेंगे, कैसा, सत्संग में बैठेंगे। तो आप क्या करना है, कोशिश करना है, भले ही यूट्यूब है, ये है वो है, समझना है हम लोगों को, ये जितना हो सके आजकल हमको क्या कर रहे हैं, रोडों पे नियॉन वो बोर्डों पे कैसा है, हमारा मन भटकाते हैं, अलग अलग गलत गलत क्या करते हैं,
वो एक अच्छे से मॉडल्स रहते हैं, वो कहाँ से पकड़ के लाते हैं नहीं मालूम, वो अलग अलग। हमारा माया देवी इतनी स्ट्रांग है, हमको गिराने के लिए रेडी है, भक्ति में से हटाने के लिए रेडी है। वो जैसा अजामिल तो देखा था किसको, एक वैश्या को, तो ऐसा आजकल हर एक सेल में वो फ्री में वैश्याओं को भिजाने के लिए ऐसे ऐसे रेडी है। तो हमको क्या करना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है अब हमको मालूम है, तो वो सब चीज को अवॉइड करना है, हमको भक्ति में टिके रहना है। तो क्या करना है, सुनना है, साधु का संग करना है, तो धीरे धीरे से हमारे में अनर्थों की निवृत्ति होती है। देखो माता जी प्रभु जी, एक दिन में हमारे श्रेया माता जी है, वो भी डॉक्टर है, कई लोग डॉक्टर है, यूवी माता जी है, बालू बालू प्रभु है, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं मेरे को मालूम है। तो मैं उनको पूछा था एक्चुअली ये पति क्या होता है। प्रभु जी पति बहुत है हमारे पास में, होम्योपैथी, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, कार्डियोपैथी, और क्या बोले रेटिनोपैथी, ऐसा वो बहुत सारे पति है ना। इवन भौतिक दुनिया में भी पति है, करोड़पति, लखपति, अगर पूरा उसके पास में से चला जाता है तो उसको भी पति बोलते हैं, रोडपति। तो वैसा एक्चुअली माता जी प्रभु जी हमको बनाना किसको, हमारा रियल पति कौन है, हमारा ठाकुर है, वो हमारा मधुपति है। एक्चुअली वो रियल ठाकुर को हमारा पति बनाना है। जब तक अगर हमारे ठाकुर ये नहीं डिसाइड कर रहे आप आत्मा है, अगर गलती से हाँ हाँ प्रभु जी आपकी क्लासेस में सुन लिया, इतना प्रभावित हो गया, अब मैं ये डिसाइड कर लिया कि मैं आत्मा हूँ, गलती से अगर कोई फोन कर दिए, फोन करने के जरिए आप क्या बोल रहे, हेलो मैं आत्मा बात कर रहा हूँ, डर जाएगा, उन्हें हार्ट अटैक आके मर जाएगा। आत्मा का मतलब ये नहीं है लोगों को बोल रहे हैं हम आत्मा हैं, फील करो हम शरीर नहीं है आत्मा है। इसका ये मतलब है कि हम लोग हमारी खुशी देहात्म बुद्धि के कारण सब में नहीं लगाना है। यहाँ पे आनंद मिल रहा है, वहां पे आपको किसी को मिल रहा है, शरीर को मिल रहा है, तो हमको क्या करना है, हम लोग शरीर नहीं है आत्मा है मालूम हो गया, तो हम लोग उसके हिसाब से हमको करना क्या है, सीधे सीधे से ये जो जहाँ पे हमारा पतन का रास्ता है उसको छोड़ना है। भक्ति में क्या बोल रहे हैं, अनुकूल जो चीज है उसको लेके जाना है, अनुकूल्यस्य बोल के अच्छे से श्लोक है ना, प्रतिकूल जो चीज है उसको विसर्जन, उसको छोड़ देना है। जब हमको ये सब मालूम हो गया, अब फिर भी अगर हम लोगों को कठिनाई आ रही है तो देन देखो क्यों आ रही है। अगर फिर भी हमारे में भाव ने जैसा बोले हैं 7 बज गए हैं, क्या बोले हैं हमको कि भक्ति में हमारी प्रगति क्यों रुक रही है, कि हम ध्यान पूर्वक जपा नहीं चल रहा है। ध्यान पूर्वक जब जपा चलता है धीरे धीरे से दैवी गुण विकसित होते हैं, क्योंकि हम जब वसुदेव के विष्णु भगवान के चरणों को हम अपना मान लिए, उनके शरण में चले गए, धीरे धीरे से वो क्वालिटीज आते हैं। अगर वो क्वालिटीज नहीं आ रहे हैं, भगवान में रुचि नहीं बढ़ रही है, तो इसका तात्पर्य ये है आपका ध्यान पूर्वक जपा नहीं हो रहा है, साथ साथ आप अपराध भी कर रहे हैं। तो वो अपराध के बारे में किसी और दिन सेशन लेंगे, लेकिन आज मैं क्या बोला, गृहस्थ जीवन में टिके रहना है तो क्या है, हाउ टू बैलेंस व्हाट मटेरियल लाइफ एज वेल एज स्पिरिचुअल लाइफ एज वेल एज मटेरियल लाइफ। गृहस्थ जीवन में टिके रहने के लिए कुछ टेक अवे बताया माता जी प्रभु जी। और ये किसी को कोई डाउट है ये टॉपिक के बारे में, तो डाउट नहीं रहता प्रभु जी, ये टॉपिक के बारे में डाउट रहता है क्या? ओके चलो, अब सब लोग ये ज्वाइन हो गए, सब लोग 7 बजे वाली कक्षा के लिए ज्वाइन हो गए। मैं इसको म्यूट कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग को